6 अगस्त को मुंबई में आयोजित होने वाले नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड को लेकर आयोजक कल्याण जी जाना मीडिया से हुए रूबरू। इस खास मौके पर कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद थी। सभी का फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। तो आइए सुनते हैं इस अवार्ड शो को लेकर आए हुए मेहमानों ने और अभिनेता कल्याण जी जाना ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। बहुत चैलेंजिंग है और सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। मैं सभी मेरे मीडिया बंधुओं को नमन करता हूँ। ये मीडिया पर्सन नहीं है, मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है और तमाम जो मेरी बहनें आए हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ तमाम मेरे मेहमानों को जो अपने टाइम निकाल के अपने दूर दूर से मेरे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं। मेरी प्रोग्राम नहीं, ये सबका प्रोग्राम है। मैं नमन करता हूँ मेरे तमाम स्पॉन्सर को। मैं नमन करता हूँ मुझे जितने भी लोगों ने मुझे साथ दिया है इस प्रोग्राम के साथ में हाथ बढ़ाया है, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और मैं नमन करता हूँ मेरी वाइफ को और मेरे भाई मिलन जाना, मेरे वैरू जैन को जो कंधे पे कंधा डाल के वो चल रहा है मेरे साथ में, तमाम मेरी टीम को, पंडरी सेट्टी साहब को, चार्ली जी को, काफ़ी टीम में मेंबर है मेरे, सभी को मैं नमन करता हूँ क्योंकि अकेला मैं काम नहीं कर पाता हूँ। और जिस तरीके से मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं लगा पड़ा हूँ। डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, रेस्ट तो नहीं होगा, कल के बाद ही होगा। तो मेरे घर में 6 महीने की बेटी है, उसको बुखार है, अभी मैं भाग के आया हूँ। घर में भी दिमाग जा रहा है उधर, जो बेटी बुखार में। तो आपने बहुत अच्छा पूछा राकेश सर, जो इतनी चैलेंजिंग जो है मेरे लिए क्योंकि लोग जब पीछे पड़ते हैं ना तब काम करने का बहुत भारी पड़ जाता है। एक तो काम सीधा से करना अच्छा लगता है, लेकिन लोग जब पीछे पड़ जाते हैं आपका हाथ धो के, तब जब काम करना बहुत कठिन होता है क्योंकि उनको जवाब देना, दुनिया को जवाब देना, उसके बाद काम करना बहुत कठिन होता है। उसमें मैं थक चुका हूँ। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने मुझे थका दिया है, लेकिन कुछ लोग जो मेरे साथ यहाँ पर है उनकी आशीर्वाद और उनकी दुआएं से मैं आज यहाँ मैं बैठा हूँ। कल का प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा से हो रहा है। और जो लोगों ने मुझे पीछे से, महादेव की दुआ से मैं आगे ही रहेगा क्योंकि इतने सारे मेरे जो मेरे गुरु जी हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनके आशीर्वाद है, मेरी पिता माता का आशीर्वाद, इस मुंबई की मिट्टी के आशीर्वाद है, मेरी मोहम्मदी माता रानी के आशीर्वाद है, तमाम मेरे दोस्तों के आशीर्वाद है, मेरे तमाम जो मुझे चाहता है, मुझे प्यार करते हैं, उनके आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद कहाँ जाएगा, कुछ तो काम आएगा। तो आज जो मैं 3 दिन से झेल रहा हूँ तो मैं भाई को, मैंने गुरु जी को बोला तो मैं बहुत झेल रहा हूँ, तो इन्होंने बोला, संजय जी बोला तुम चिंता मत कर कल्याण जी, सब अच्छा हो जाएगा। और कुछ कारण है, कल मेरा शो हो जाएगा, उसके बाद मैं पोल खोलेगा, फिर से मीडिया बुला के यहीं पोल खोलेगा। लेकिन आज ही पोल खोलने में क्या इतराज है? इतराज कुछ नहीं, बस कल अच्छा से मेरा शो हो जाए। और नहीं कि किस तरह मतलब आपकी पीछे पड़े हैं, क्या है, कुछ तो एक पॉइंट जब भी मैं कोई शो करता हूँ, जब भी कुछ अच्छा काम करता हूँ, लोग मेरे पीछे रहता है, लोग मेरे पीछे पड़े रहता है, मेरी वेन्यू को फ़ोन करता है, जहाँ पे मेरा बुक है वहाँ पे फ़ोन करते हैं, उनको तंग करते हैं, पुलिस चौकी को फ़ोन करते हैं, बीएमसी को फ़ोन करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और हम तो भाई योद्धा है, लड़ने के लिए मैदान में गिरे हैं, आए हैं। रीजन क्या कहना चाहते हैं, क्या रीजन क्या है? रीजन ये है, इसमें टूकूंगा। सबसे पहले दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के ऑर्गेनाइजर हमारे कल्याण जी जाना को बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब सही में मिलेगा, लेकिन हमारा काम है सबसे पहले जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको करना जरूरी है। अभी हम उसको कुछ बोल देंगे तो हमारा काम और खराब हो सकता है। तो सबसे जरूरी है जिस काम के लिए हम लोग कई महीनों से दौड़ भाग कर रहे हैं उसको करना जरूरी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन उद्देश्य था, हमारे कई बाहर से चीफ गेस्ट पहुंचे हुए हैं, कई लोग अभी पहुंच भी नहीं पाए हैं, फ्लाइटें डिले होने के कारण। अब्दुल्ला साहब नहीं आ पाए। हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य से यहाँ पर कल अवार्ड फंक्शन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। नारी शक्ति के बारे में भाई हमारा जो देश है उसके बारे में बहुत सोचती है, बोलते हैं महिला प्रधान देश है हमारा हिंदुस्तान। तो कल्याण जी जाना जैसा एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होते हुए नारी के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन करिए तो मैं इनके जवाब देंगे। कई ऐसे फंक्शन जो हमारे कोरोना काल में या उससे पहले भी गरीबों को, अनाथ बच्चों को
हेल्प करते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना खिलाते हैं। आदर्श नगर चौराहे पे आप लोग कई बार आए हैं, देखे हैं कि उन ऑटो वालों को, उन कलाकारों को एक भोजन मुहैया कराते हैं जिनके पास खाने के लिए सही में अनाज नहीं होता है। और बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए, ऐसा नहीं कि इसके पीछे अकेला खड़ा है। आज मुझे लगता है कि 12-13 साल तो मैं इसको जानता हूँ, जब ये कुछ नहीं था, तब से इसकी मदद मैं कर रहा हूँ। और काफी लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। हमेशा लोग बोलते हैं ना, कोई आगे बढ़ता है उसको लगी डाल के गिरा देना है। कल रात में लड़का सोया नहीं है, मैं भी कल नहीं सोया। देखो मेरा आंखें लाल, इसका लाल नहीं है, क्योंकि इसको जुनून है कि मुझे कल प्रोग्राम करना है, जैसे करना है। और कल जहाँ हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे उस वेन्यू को चेंज करके कहीं और कर रहे हैं। इसकी जानकारी कल्याण जी देंगे। अभी हमारे ताहिर कमाल खान जी ने बोला ना, हाथी चलते रहता है, वो लोग भोगते रहते हैं, भोगने दीजिए। नारी शक्ति की बात करते हैं तो किस तरह आप नारी लोगों को एवॉर्ड देना चाहेंगे, किस तरह, कौन से लेवल पे, क्या क्या है? सबसे पहले मेरे घर में मेरी वाइफ मेरी नारी है, मेरी बेटी मेरी नारी है, दो नारियाँ घर में है। तो नारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, आज जिस तरीके से वेब सीरीज के माध्यम से नारियों को दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान एक कल्चर का देश है, एक बहुत ही प्यारा देश है। नारी आज हमसे भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पुरुष से भी बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से आज भी नारी को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज भी दहेज प्रथा है, आज भी अगर बाहर कोई झगड़ा होता है सबसे पहले बीवी को आगे मारता है। तो नारी का अत्याचार आज भी हो रहा है। तो हमने वो शो रखा है जो नारी शक्ति आइकॉन अचीवर है। आज वो नारी जो अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने देश में, अपने गांव में जो काम किए हैं, ऐसे नारी को हमने चुना है। कुछ एमएलए हैं, कुछ अलग अलग प्रदेश से आ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से एक एमएलए आ रही है, एक राजस्थान से एक एमएलए आ रही है, महाराष्ट्र के एक एमएलए आ रही है। ऐसे करके तमाम एमएलए है, समाज सेवक है, समाज सेविका है, नगर सेविका है, ये तमाम लोगों को चुन के हम सम्मान कर रहे हैं नारी शक्ति। इसके अलावा हम लोग कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के शान, महाराष्ट्र के राजा, हम सब के राजा, इस मिट्टी का राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि हम सब के राजा हैं। उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें योद्धा सिखाया, ये कैसे आपको रहना है, कैसे आपको लड़ाई करना है। ऐसे राजा को मैं नमन करता हूँ। और उसी के नाम का शो है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड। तो वो ये अवार्ड है। बॉलीवुड में कई बड़े बड़े अभिनेता हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है। किसी ने सोचा दादा साहब फाल्के का पुतला लगाने को नहीं सोचा। कल्याण जी जाना ने सोचा और उस काम को कुछ ही महीनों के अंदर उसको शाहरुख खान के बंगले के सामने लगाने वाले हैं। हाँ, कर रहे दादा साहब फाल्के। इसके अलावा 28 हमारा स्टेट है, उस 28 स्टेट के जो कल्चर है हम लोग भूल चुके हैं, जो कॉस्ट्यूम्स है, उसके जो लोकगीत है, उस लोकगीत का हम भूल चुके हैं। उस लोकगीत के ऊपर मॉडल रैम करेंगे पहली बार, फर्स्ट टाइम, और उनके कपड़ा को पहन के वो रैम करेंगे, भारत का झंडा लेके, वो भी विदेश में, दुबई में। ये भारत सरकार हमें साथ दे रहा है। और हमेशा फैशन शो में देखते हैं कि कम कपड़ों में स्टेज पर उतारा जाता है, जो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर हैं, जो फैशन कराते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हैं। लेकिन इस बार हम लोग हिंदुस्तान के बाहर जाके उनको पूरा कपड़ा में उतारेंगे और हिंदुस्तान की संस्कृति को हम और ज्यादा दिखाएंगे। किस तरह संस्कृति को हम लोग देखते हैं, कैसे कल्चर है हमारा हिंदुस्तान, कितना प्यारा, कितनी खूबसूरत है, कितने कलरफुल है, कितने सारे हमारे भाषाएं हैं। 28 भाषाएं हैं, 28 कॉस्ट्यूम्स है, 28 एरिया है, 28 टूरिज्म है। मतलब 28 स्टेट के टूरिज्म को हम देखते हैं और उतनी टूरिज्म को हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो इतने सारे हम लोग चीज कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। 24 नवंबर को भी आशीर्वाद चाहिए दुबई में। अगर गुरुजी बोलेंगे भाई ये मीडिया को दुबई लेके जाना है तो गुरुजी के ऊपर सब लोग चलेंगे, सब लोग चलो। हिंदुस्तान की हर मीडिया जाएगी जो हम लोग हर कवरेज में साथ रहता है, जिसमें विजय पाटिल साहब हमें साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको साथ देने के लिए, दुबई के प्रोग्राम के लिए सर साथ दे रहे हैं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना। कल्याण जी जाना वाकई कुछ अलग किस्म के इंसान हैं और आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरह से बचपन में ये घर छोड़ के बम्बई आए और किन किन मुसीबतों से इन्होंने अपने हाथ दिन गुजारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी मुसीबतों से दिन गुजारे जाते हैं तो आदमी को अंदाजा होता है कि तकलीफ क्या होती है। कल्याण जी जाना आज इस काम में लगे हुए हैं कि जो लोग भी बहुत तकलीफ भरे दिन कहीं गुजार रहे हैं, उनकी सेवा में जो लोग लग रहे हैं,
उनको कहीं ना कहीं पहचान दिलाई जाए। और ये बहुत ही अच्छी बात है इस तरह से पहचान दिलाना। और सच बात है कि जिन लोगों को भी ये अवार्ड दिए जा रहे हैं या मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है और उनका उत्साहवर्धन होता है कि हाँ, सच्चाई और ईमानदारी से किए गए काम की वाकई वैल्यू होती है। और ये वैल्यू करने में कल्याण जी जना खुद अपने परिवार के साथ और आप सब सहयोगियों के साथ हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहिए, आपका परिचय दीजिए और क्या कहना चाहिए नारी शक्ति अवार्ड जो कल होने वाला है उसके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश रानिया है, मैं राजकोट से हूँ, जावेश्वरी से। कल्याण जाना से मेरी मुलाकात लास्ट ईयर हुई और जो कोरोना काल में उन्होंने जो सेवाएं दी है वो बहुत 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 बढ़िया सर्विस दे रहे हैं वो। आज के ज़माने में रोज़ 150 लोग को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। नारी शक्ति अवार्ड को जो वो अवार्ड दे रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नारी को आज के ज़माने में जो सम्मान मिलना चाहिए उसके लिए जो उनकी कोशिशें हैं वो ज़रूर कामयाब होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। सर, आप क्या कहना चाहिए। कल्याण जी जाना एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है और बहुत ही बात प्रशंसनीय है जो लंबे समय से एक रोटी कपड़ा और बैंक चला रहे हैं। और मैंने देखा कि लोगों को बर्तन, राशन, कपड़े, नगद सब बांटते हैं और इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और इस कोरोना महामारी काल में भी उन्होंने जितनी तकलीफ से अवार्ड शो का आयोजन कर रहे हैं पूरे ICI में की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम करा रहे हैं, उसके लिए वो बधाई की बात है। थैंक यू सर। थैंक्स सर। अजय सर, आपको बेहतर होगा गुरुग्राम रह के सेवा करें, लेकिन अगर कोई रिकमेंड कर देता है तो अच्छी बात है। इस तरह से जब हमारी काबिलियत का सम्मान होता है तो उससे दुगना उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर के साथ साथ में आप एक्टिंग भी करते हैं, फिल्म लाइन में बहुत सारी फिल्म आपका रिलीज हुआ, बहुत सारा आपको अवार्ड मिला। ये दोनों काम कैसे कर लेते हैं एक साथ? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऐसा नहीं है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो अभी सिर्फ हार्ट के मरीजों का इलाज करूँ, फिर अगला जन्म लोग अभिनय की अपने निखारने के लिए जो करना है इसी जन्म में करना है, जैसे कि आप किए जा रहे हैं। उसके लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है और आप लोगों का सहयोग बहुत मायने रखता है ऐसे केसेस। डॉक्टर साहब, आप छत्तीसगढ़ का हॉस्पिटल चला रहे हैं, लगभग कितने मरीजों का फ्री में आप इलाज किया? मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं ठीक हूँ और आज कल्याण जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ करके अवार्ड फंक्शन के लिए। और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन के लिए उन्होंने जिन जिन लोगों को चुना है तो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। और अपने बारे में मुझे बोला गया थोड़ा परिचय। तो मेरा नाम स्वाति है, स्वाति टुडे, और डेजावियो स्किल लर्निंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम, ये हमारी स्किल डेवलपमेंट की कंपनी है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना और मिस्टर शिवराज अस्थाना, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर का महीना। तो इन दोनों मित्रों ने मिलकर ये कंपनी चालू की आज से 5 साल में। ज्ञान विकास संस्था कोपर खैरने में एक बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ पे एडवोकेट PC पाटिल साहब के मन में था कि जो यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं वो हर बच्चे के हाथ में कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। तो जब ये विचार हमने शुरू किया और आगे जाके सब एक टीम साथ में आई और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए वो हमने जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है कोपर में, वहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, CNC जिसमें कंप्यूटर न्यूमन कंट्रोल है, और रूरल एरिया में मुरबाड़ में भी एक सेंटर चालू किया है। तो यहाँ पे हमने 3500 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है जो 5 साल में ट्रेनिंग लेके अपनी रोज़गार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फिर ये कोरोना जब से महामारी चालू हुई तो ट्रेनिंग सेंटर वो बच्चों को पॉसिबल नहीं हो रहा था कि वो ट्रेनिंग सेंटर आए और वहाँ पे आके ट्रेनिंग ले और आगे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जॉब के तो कुछ चांसेस ही नहीं है। फिर हमने रिलायंस रिटेल के साथ और भी ITC है और भी कई सारी कंपनियों के साथ हमारे स्किलिंग पार्टनर बने और 2800 बच्चे जो है ये फिगर कंपनी को पूरी सबमिटेड है। इन बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट उनका 10th पास, उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके ये बच्चे जॉब कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी सुधर रही है। तो
बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मिला कि लोगों की नौकरियां जा रही थी लेकिन हम इसी माध्यम से लोगों को रोज़गार देके उनके घर चल रहे थे। तो बहुत मन को एक बोलते हैं कि अच्छा लगता है, कोई भी अच्छा काम करो तो अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है कि अपने किसी अच्छे काम की वजह से दूसरों का अच्छा हो। और इसके अलावा एक बात और है, जो प्रयास एनजीओ है जहाँ पे क्रिमिनल कैटेगरी के सारे बच्चे आते हैं, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था हमारे सामने कि अभी इन लोगों का तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है लेकिन आगे जाके इनके लिए आप लोग ट्रेनिंग कर पाओगे मैडम? तो हमने बोला हाँ। तो ऐसे क्रिमिनल कैटेगरी में 108 बच्चे जिनके पेरेंट्स में माँ ओके है या पापा ओके है या दोनों में से कोई ओके नहीं है, या बच्चे ने बचपन में कोई ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ की है, कोई चोरी ये वो सब, लेकिन ये क्रिमिनल कैटेगरी के बच्चों को हमने काउंसलिंग करके उनका मोबिलाइजेशन करके उनको ट्रेनिंग देके उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, वो अपने पैर पे खड़े हैं। और ये सारी रिपोर्टें जो है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास हमारी जमा है। कल के लिए मैं कल्याण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं इनसे गत दिनों में मिला था तो एक पॉजिटिव ऊर्जा है इनमें, और ये क्या धरातल से उठे हुए हैं, जो शुरू से मेहनत करके आगे बढ़ता है ना वो आगे मुकाम पे जाता है। कुछ पाने के लिए होना नहीं, कुछ करना पड़ता है। आज रोते हुए आसादे इनमें इतनी है, तो ये मैं प्रारब्ध मानता हूँ इनके, और मैंने आगामी इनकी भविष्यवाणी की है कि 22 जुलाई 2022 के बाद आप इनको बड़े उच्च स्तर पर देखेंगे। मैं पंडित रविंद्राचार्य, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता। जय श्री श्याम, राधे राधे। सर आपका नाम? I don't know Hindi. You can speak in English. I am Bharat Ramanujam. I am working for Chief Minister's Media and Culture in Karnataka. Only 2 lives. Kalyanji Jana, I know him past 1 year. He is blessed. God bless him. He is doing good job. And he is a very down-to-earth person, which I have seen. I have seen lot of VIPs. And Kalyanji Jana, I never seen such a person. He is very good person and very down-to-earth person. And he is helping lot of poor. God bless him. And he is already blessed. Thank you. थैंक यू। नारी शक्ति आइकन अवार्ड है कल, और साथ ही साथ कल्याण जी जाना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूं, कल जो कार्यक्रम होने वाला है वो बहुत सारी महिलाओं का सम्मान, जिसको नारी सम्मान कल्याण जी जाना नारी शक्ति सम्मान के रूप से जानते हैं, तो दुनिया की सारी माँ बहनों के लिए एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं। दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। तो दुनिया की बहुत सारी माँओं का, पूरे देश की माँओं का कल सम्मान है, तो उसके उपलक्ष्य में कल्याण जी जाना जो मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, काफ़ी मेहनती हैं ये, और इनके लिए बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआएं। बस ये इसी तरह से मेहनत करते रहें और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाते रहें, और इसी तरह से लोगों की हेल्प जैसे ये करते आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2 साल से तकरीबन ये सबके घरों में अनाज के माध्यम से और भी बहुत सारे माध्यमों से हेल्प पहुँचाते हैं, पूरे लॉकडाउन से लेके अभी तक। तो मैं इनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ कि इसी बेसिकली आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं, कोरोना पीरियड में हर एक इंसान अपनी फैमिली के लिए और अपने अपनी ज़रूरतों के लिए बारे में सोचता है, राइट। और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अगर हम लोग देखें तो कल्याण जी जैसे एक इंसान जो इतने सारे हज़ारों लोगों के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात है। यानी आज जो कारवां हम लोग देखते हैं पूरी पैन इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे, एक छोटी सी सोच उन्होंने ली और उस सोच के साथ अपने सोच जैसे बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया। और नॉट ओनली फॉर दैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको एक्सपोजर नहीं मिला। आज अगर हम लोग देखते हैं कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेशन, एक मंच, एक व्यासपीठ मिलना बहुत ज़रूरी है।
और इन सब लोगों को जैसे अलग अलग इंडस्ट्री के जो लोग हैं तो उनको बहुत बढ़िया व्यासपीठ सर ने दिया है। और मैं मेरी पूरी टीम जितनी पैन इंडिया में काम करती है, हम लोग अलग अलग सोशल एजेंडा के लिए काम करते हैं। तहे दिल से हम लोग जिंदगी भर कल्याण जी के साथ है और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। मेरा परिचय छोटा सा है, न्यूज़ पेपर आप सभी को मैं मेरा नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे कल्याण जी जाना भाई के सबको तो सब कुछ पता ही है। एक आने वाले समय में इतिहास है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बहुत कार्य कर रहे हैं। और ये जो शो है, जो भी करने वाले हैं, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ काम किया हुआ है उनको एक अच्छे लेवल पे सम्मान करने वाले हैं। और ये शो के लिए मैं हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ और हमारा ऊपर टीम का सपोर्ट है और आगे भी हमेशा रहेगा। सर आप क्या कहना चाहिए, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर बंधु किस्मा, एक्चुअली बायोलॉजी बैकग्राउंड फैमिली वेलनेस करके एक कंपनी चलाता हूँ। तो जो महिला सक्षमीकरण जो है या महिला उद्योजक जो है, अभी तक कम से कम 200 महिला उद्योजक को हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में उद्योजक व्यवसाय में लेकर के उनको स्कैन किया हुआ है। तो उनको सब जो पूरी सिस्टम होती है उद्योग व्यवसाय में, सभी जो महिलाएं उनको किसी भी बिजनेस के बारे में, किसी उद्योग के बारे में जो स्टार्टिंग से लेकर जो जानकारी चाहिए या जो उनका घर से ही कुछ बिजनेस ऑपरेट हो सके, इस टाइप से हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल में हम लोग काम करते हैं। ऑलरेडी कम से कम 200 प्लस महिला भी पूरे महाराष्ट्र में एज ए उद्योजक करके हम लोगों ने अभी तक पूरे महाराष्ट्र और खास करके अभी गुजरात में भी और केरल में भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो महिला उद्योजक है, जहाँ से लगे कि किसी भी महिला को अगर कोई मार्केटिंग स्किल नहीं होता या कोई उद्योजक व्यवसाय में जब आते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम लोग उनके घर पे पूरा उद्योग व्यवसाय हम लोग उनको लॉन्च करके देते हैं। अभी जो कल्याण जी के बारे में अगर देखा जाए तो कल्याण जी जाना जब विविध क्षेत्र में जितने सारे लोग हैं उनको जब उन्होंने नॉमिनेट किया है, मुझे भी उद्योग रत्न पुरस्कार करके उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ है। मैं तहे दिल से कल्याण जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपका for tomorrow's events and Travel Stories is very happy to be associated with Kalyan ji. We wish him good luck. मनीषी जौहरी और मैं सेल्फ डेवलपमेंट क्वालिफाइड बाय डॉक्टर सक्सेनाइट आई एम क्वालिफाइड एंड कल्याण जी जाना के बारे में जब से मैंने ये सुना हुआ है और हमने उनका काफ़ी कुछ वीडियोस देखे, फिर हमने काफ़ी कुछ सुना, देखा, पढ़ा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग ही है कि मतलब कोई इंसान इस तरह से भी काम कर सकता है। तो कल्याण जी जाना के बारे में तो बस यही कहेंगे कि दुआएं भी हैं और हमारा साथ भी है उनके लिए, और ये बहुत हम उनके साथ में हैं और हम उनके साथ मिलके भी काम करें, क्योंकि ये ऐसा मैंने सुना और देखा। सर